अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है लाइट रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट रिएक्शन, इसके कितने नेम्स होते हैं? लाइट रिएक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट फेज सोलराइजेशन। सोलराइजेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट यूजेस सनलाइट or due to the effect of sunlight. Photophosphorylation, photo mean light, phosphorylation mean addition of phosphate and is also known as oxidation phase, क्योंकि यहाँ पे वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही होती है यूजिंग द सनलाइट, ऑक्सीडेशन फेज भी कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसमें यूज़ हो रही होती है, तो उसको भी नाम दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, फिर ग्रेना मिलकर थाइलाकॉइड बनाते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर टू टाइप्स के फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 और 1 फ्रॉम द सनलाइट ये अप्रोप्रिएट वेवलेंथ की लाइट को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। फोटोसिस्टम सेकेंड 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिस्टम 1 ये 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब यहाँ पे लाइट आती है क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्वाइनोन की तरफ। प्लास्टोक्वाइनोन से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हुए साइटोक्रोम के पास जाते हैं। अब ये साइटोक्रोम क्या है? साइटोसेल को कहते हैं और क्रोम का मतलब है कलर। mean colored pigment that are present in the cell are called cytochrome. साइटोक्रोम से ये मूव करते हुए जाते हैं प्लास्टोसायनिन के अंदर। प्लास्ट मीन फॉर्मेशन और सायनिन मीन ब्लू। अब प्लास्टोसायनिन से ये मूव करते हुए फोटोसिस्टम 1 के अंदर चले जाते हैं। फोटोसिस्टम 1 से ये फेरिडोक्सिन के अंदर जाते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NADPase ये इलेक्ट्रॉन फिर फॉर्मेशन करते हैं NADPH की। ये NADPH डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल में यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास ये इसकी फॉर्मेशन तो हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे, ये एक सीरीज़ बन रही है, ये एक चेन बन रही है, इसको नाम दे जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकते? डेफिनेटली नॉट। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सेम हियर इन फोटोसिस्टम फर्स्ट यहाँ पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको रिवर्स नहीं होने देते। अगर फॉर एग्जांपल सम टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स होते हैं फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस से, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स होते हैं प्लास्टोक्वाइनोन की तरफ आ जाते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक इसलिए कहा है क्योंकि ये रिवर्स हो रहे हैं। अगर फोटोसिस्टम सेकेंड से NADPH की फॉर्मेशन तक अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स नहीं होते, दिस इज़ कॉल्ड नॉन साइक्लिक, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो रहा है, नॉन साइक्लिक। और फोटोमीन लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन ATPs की जो एडिशन हो रही होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देंगे। अब हम थोड़ा आते हैं इस तरफ। ये क्या चीज़ है? अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो उसके अंदर पोरफायरिन रिंग होती है। पोरफायरिन रिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है। जो उसका हेड रीजन होता है उसको हम नाम देते हैं पाइरोल का और उसके टेल रीजन को फाइटोल कहा जाता है। पाइरोल के अंदर जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम पे जब सनलाइट फॉल होगी तो ये क्या काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर फोटोसिस्टम सेकेंड में आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को बेयर नहीं कर पाता। इसने क्या काम करना होता है? ये फ़ौरन वाटर के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन कर देगा। अब ऑक्सीडेशन जब वाटर के मॉलिक्यूल की होती है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा और एक ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस करता है।
ये 2 हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज होंगे NADPH की फॉर्मेशन में, जो कि बाद में यूटिलाइज होता रहेगा केल्विन साइकिल में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैग्नीशियम के साथ बाइंड हो जाते हैं, मीन मैग्नीशियम इनको फ़ौरन अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का पार्ट बन जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बाइंड होगा और वो हमारे लिए ऑक्सीजन का सोर्स बनता है जो हम इनहेल कर रहे होते हैं या ब्रीदिंग में यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एटम होता है, ये हाइड्रोजन आइंस फोटॉन्स की फॉर्म में ये थैलाकॉइड से निकलकर स्ट्रोमा की तरफ आएंगे और स्ट्रोमा के अंदर एटीपेज की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब ये एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कीमियोऑस्मोसिस। एटीपी की फॉर्मेशन थ्रू द मेम्ब्रेन जब होती है, कीमियोऑस्मोसिस का नाम देते हैं। ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है बेसिकली। अब कीमियोऑस्मोसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होती है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोलाइसिस या फोटोलाइसिस। 2 नाम दिए जाते हैं, फोटोलाइसिस भी कहा जाता है, फोटोलाइसिस भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? NADPH। और ऑक्सीडेशन का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीडेशन वाटर की हो रही है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? वो मैग्नीशियम है। और जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन से? NADPH, ATP और ऑक्सीजन। ये हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, या फिर इसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया जाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया जाता है? तो आपके पास ये ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो रही है। सिंपल सी बात एक और भी बता दूं कि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो वहाँ से ऑक्सीजन जो कि यूज़फुल ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है उसको 2 टाइम्स ब्रेक करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाएगी। ये आपके पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था, ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है और इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं और ये एक चेन है और सीरीज़ बन रही है। ये आपके पास ये सेंट्रल स्पेस है जिसको थाइलाकॉइड स्पेस भी कहा जाता है और थाइलाकॉइड ल्यूमेन भी कहा जाता है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।